ड्रामा सीरियल मुअम्मा बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि जीजी जो होती है वो जैसे ही आती है अपनी नौकरानी के रूम में, तो इस पर वो उसको देखती है, उसको तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। इस पर वो कहती है कि हुआ तुम्हें क्या है। इस पर वो कहती है कि बस बुखार हो गया है। इस पर वो उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो जैसे हॉस्पिटल जाती है तो वहाँ का डॉक्टर जो होता है वो कहता है कि आप जब इसको यहाँ पे लेकर आए थे तब इसका फीवर जो है वो 103 था, लेकिन अब 99 पे आ गया है। परेशान होने की बात नहीं। लेकिन आशिक कौन है। इस पर वो कहती है कि वो इसका शौहर है। इस पर जो होती है डॉक्टर होता है वो कहता है कि आप जो है वो उसको जल्दी यहाँ पे बुला लें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये उसको जो है वो बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। आपकी पेशेंट जो है वो उसको बहुत ज़्यादा याद कर रही है। इस पर जो होती है जीजी वो कहती है कि ठीक है। इस पर जीजी जो होती है वो सीधे जाती है पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन जाके जो है वो आशिक की बेल करवा देती है और वो कहती है कि इसको रिहा कर दो। अब पुलिस वाला जो होता है वो उसको वार्निंग देता है और वो कहते हैं कि दोबारा ऐसा कुछ भी मत करना, वरना जो है और जहाँ आड़ा आप तुम्हारा जो है वो हाल बुरा बाद में करेगी, पहले मैं तुम्हारा कर दूंगा। इस पर जो होता है आशिक वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। इस पर जीजी जो होती है वो उसको ले जाती है। जैसे ही जाती है वो अपनी नौकरानी के रूम में, तो वो उसको कहती है कि मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। इस पर वो कहती है कि नहीं, तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं। इस पर वो कहती है कि जीजी बस खांसी है, वो भी ठीक हो जाएगी। इस पर वो कहती है कि बहुत उदास लगती हो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। इस पर वो कहती है कि आज अंदर। इस पर जैसे ही आशिक आता है तो उसकी नौकरानी जो होती है वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इस पर जीजी जो होती है वो कहती है कि तुम लोग बैठ के जो है वो बातें करो, मैं तुम्हारे लिए जो है वो कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। इस पर आशिक जो होता है वो फिर से अपने रूम में कुछ खाने के लिए ढूंढने लग पड़ता है। इस पर उसकी बीवी जो होती है वो उसको कहती है कि क्यों ढूंढ रहे हो, तुम्हें कहा जीजी ने कहा तो है वो कुछ अच्छा ही बनाकर भेजेंगे हम लोगों के लिए। इस पर आशिक जो होता है वो कहता है कि तब तक मैं क्या करूँ। इस पर जो होती है उसकी बीवी वो कहती है कि तब तक हम लोग बैठ के बातें करते हैं। इस पर वो उसके पास बैठ जाता है। दूसरी तरफ जीजी का वही दोस्त जिसके बारे में उसने अपनी वालदा को कहा था कि अगर वो कभी भी ज़ीशान जो है वो कभी भी आपके पास आए मेरे बारे में पूछने के लिए, तो आपने उसको सिर्फ यही कहना है कि जहाड़ा जो है वो मर चुकी है। इस पर वो वैसा ही उसकी वालदा जो होती है वो वैसे ही करती है और वो आता है उसके पास और आकर पूछता है कि आंटी जहाड़ा कहाँ है। इस पर वो कहती है कि बेटा वो तो मर गई, 1 साल पहले उसके शौहर की कॉल आई थी कि डिलीवरी के दौरान जो है वो जहाड़ा की फात हो गई थी, तो हम लोग गए थे उसके जनाजे पे। इस पर जो होता है ज़ीशान वो कहता है कि नहीं, आप जो है मेरे से झूठ बोल रही हैं और ये सब कुछ जो है वो जहाड़ा ने आपको कहा होगा झूठ बोलने के, इसी वजह से आप मेरे साथ झूठ बोल रही हैं। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मेरा दिल नहीं क्या मान सकता कि जहाड़ा जो है वो अभी है नहीं इस दुनिया में, वो अभी भी ज़िंदा है और मैं आपकी बात जो है वो ये तस्लीम बिल्कुल भी नहीं करूँगा। इस बार वो वहाँ से उठ के चला जाता है और वो जाता है सीधा ही उसकी दोस्त के उसी फ्लैट में जहाँ पे जो है वो जहाड़ा ने कहा था कि अगर मैं तुम्हें कहीं भी ना मिलूँ तो मैं तुम्हें अपनी दोस्त के घर में ही मिलूँगी। इस बार वो वहाँ पे जाता है, दरवाज़ा नॉक करता है तो उसका बेटा वहाँ से नीचे सीढ़ियों से नीचे आता है और आके अपनी वालदा को कहता है कि आपसे कोई मिलने के लिए आया है। इस पर उसकी वालदा जो होती है वो जैसे ही ज़ीशान को देखती है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो कहती है कि हर किसी के लिए दरवाज़ा नहीं खोलते हो, तुम जाओ अंदर। इस पर वो कहती है कि मैंने तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है, तुम यहाँ से जो है वो चले जाओ तो बेहतर रहेगा और मुझसे जो है वो आइंदा कभी भी मिलने मत आना। इस पर ज़ीशान जो होता है वो कहता है कि नहीं, मैं यहाँ से कभी भी नहीं जाऊँगा, मैं यहीं पर खड़ा रहूँगा जब तक आप मुझे जो है वो जहाँ आड़ा के बारे में नहीं बताएंगे। इस बार उसके दोस्त जो होती है वो ऊपर चढ़ जाते हैं और उसकी बात ही नहीं सुनती। दूसरी तरफ जहाड़ा की वालदा जो होती है वो जहाड़ा को कॉल करके सब कुछ बता देती है। इस पर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान होती है और उसको ऐसे लगता है कि जैसे जो है वो ज़ीशान आ जाएगा। इस पर दरवाज़ा नॉक होता है तो जहाड़ा जो होती है वो जल्दी से भाग कर जाती है दरवाजे की तरफ। इस पर जैसे ही वो दरवाज़ा जाके खोलती है तो आगे से जुनैद होता है और जुनैद को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती है। इस पर वो कहता है कि हम मेरे साथ डिनर पर चलेंगी, क्योंकि मेरी बीवी जो है वो मुझे खुद ही छोड़कर चली गई है और अब जो है वो उसने खुद ही ये सब कुछ किया है, मैंने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया। इस पर जहाड़ा जो होती है वो पहले तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, लेकिन बाद में जो है वो जुनैद की बात जो है वो मान जाती है और वो कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ जो है वो चलूँगी। इस पर वो बहुत अच्छे से रेडी हो जाती है। इस पर जैसे ही जुनैद जो होता है वो उसको देखता है तो जहाड़ा जो होती है वो उसको कहती है कि मैं कैसे लग रही हूँ। इस पर जुनैद जो होता है वो कहता है कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। इस पर वो उससे इजाज़त मांगता है कि मैं आपको क्या देख सकता हूँ। इस पर जहाड़ा जो होती है वो कहती है तकल्लुफ़ होने के लिए भी तुम मुझसे इजाज़त मांग रहे हो, फिर तकल्लुफ़ तुम कैसे होगे मेरे साथ। इस पर जो होता है जवेद वो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि जहाड़ा जो है वो भी मुझसे प्यार करने लग पड़े हैं, लेकिन उसको इस बात का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं है कि वो जो है वो अपने हंसती बसती ज़िंदगी जो है वो खुद ही तबाह बर्बाद कर देगा। क्योंकि जहाड़ा जो है वो कभी भी किसी के साथ भी लॉयल नहीं हो सकती। वो हर किसी इंसान को जो है वो ऐसे ही देखती है कि जैसे उसका शौहर है, क्योंकि उसके शौहर ने जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसको एक जो है वो अपने यूज़ करने की जो है वो एक खिलौना बना कर रखा था अपने घर में, ना कि उसको बीवी का दर्जा दिया था। इसी वजह से वो हर इंसान को जो है वो इसी रूप से देखती है और उसने मोहब्बत जो है वो सिर्फ एक ही इंसान से की है और वो वही इंसान है जो कि उसको ढूंढता फिर रहा है। अगर आप लोगों को ड्रामा सीरियल मुअम्मा पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।